गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो, चाहे वो किसी स्टेट की सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब मुनाफा, गेन, जिसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग एसपी माइनस सीपी ये रिलेट करते हैं। उसके बाद लॉस लॉस के लिए फॉर्मूला हमारा है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ लो। कॉस्ट प्राइस वो होती है, जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने खुद जिस प्राइस के ऊपर सामान परचेज किया है आगे बेचने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब शॉपकीपर को कोई प्रोडक्ट जो है वो क्या कॉस्ट करता है, वो होती है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके शॉपकीपर जो सामान हम लोगों को, कस्टमर को बेचता है, वो होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पे हम लोग मार्केट से सामान परचेज करते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है। जो शॉपकीपर सामान बेच रहा है उसमें उसका प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड होता है। और लॉस लॉस में क्या होता है, मान लो किसी शॉपकीपर ने कोई प्रोडक्ट लिया बेचने के लिए जो उसको कॉस्ट करता है 100 रुपीज़, और वो उसकी शॉप पे पड़ा रहा 6 महीने 8 महीने, बिक नहीं रहा। तो वो उसके बाद वो कहता है कि यार जो रेट में बिकता है मैं उसको बेच दूंगा। 100 रुपये उसको कॉस्ट किया था, अब वो बेचने वक्त जो कस्टमर है कहेगा मैं इसके 70 रुपीज़ दूंगा, ठीक है, तो मतलब 30 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। तो उसमें केस में क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा रहेगी सेलिंग प्राइस से, क्योंकि लॉस हुआ है हमारा। उसके बाद क्वेश्चंस में ये भी आता है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है और कितने परसेंट हमें लॉस हुआ है। उस केस में प्रॉफिट के लिए गेन, गेन मींस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट P इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमको। ये हम लोगों ने पहले परसेंटेज के टॉपिक में भी डिस्कस किया है। उसके बाद लॉस के केस में लॉस परसेंटेज जब फाइंड आउट करनी है तो ऊपर आपका न्यूमिनेटर में आएगा लॉस, ये रुपीज में रहेगा ऑलवेज, और डिनोमिनेटर में आपका होगा कॉस्ट प्राइस, ये भी आपका हमेशा रुपीज में होगा, इनटू 100। प्रॉफिट के केस में ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस। लॉस के केस में ऊपर लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस। दोनों केसेस में कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगी ऑलवेज, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। एक फॉर्मूला और यूज होगा क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है हमने, कॉस्ट प्राइस और हमें प्रॉफिट गिवन है, तो उस केस में प्रॉफिट प्लस 100 के ऊपर हमें प्रॉफिट को ऐड करना है। जब भी हम लोगों को दिया गया है कि यार हमें 10% प्रॉफिट हुआ है या 20% प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में हम लोगों ने जो परसेंटेज है प्रॉफिट की उसको 100 में ऐड करके डिवाइडेड बाय 100 इनटू हमारी जो है कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लॉस के केस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट के केस में ऐड किया हमने, लॉस के केस में माइनस करना है। अगर 10% लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, 90 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। उसके बाद ये चीज भी ध्यान रखनी है आप लोगों ने, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 30%। एक ना शॉर्टकट से है, ये आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ये अगर आप लोगों ने अपनी स्पीड को फास्ट करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, कोई भी आर्टिकल अगर हमें 30% गेन के साथ दिया गया है तो अंडरस्टूड है कि वो 130% हो गया ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 30% बढ़ाना है अगर हमें, तो 100 में ऐड करके अपने आप हमें समझना पड़ेगा
कि उसको हमें 100 में ऐड ही करना है, तो वो हो जाएगा 130 ऑफ CP। उसके अलावा उसके बाद ये गेन की बात है, अगर लॉस हो, मान लो 30% लॉस है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस हो रहा है किसी आर्टिकल में कॉस्ट प्राइस का हमने, तो उसका 30% लॉस है तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 30, 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है हमने, ठीक है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा 100 अपॉन, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस हो जाएगा। ये फॉर्मूला सेम ही है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, बस ये है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस के केस में सेलिंग प्राइस को राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, बाकी को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो नीचे आ जाएगा, पहले हमारा सेलिंग प्राइस के केस में हमारा प्रॉफिट जो था वो ऊपर था। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेज्ड 70 kg of potatoes for rupees 420 and sold the whole lot at the rate of 7 per kg. What will be his gain percentage? हमें गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है इस क्वेश्चन में। हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है 420 हमारी कॉस्ट प्राइस है, जो कि 70 kg के लिए है। यहां से हम पर केजी निकाल सकते हैं। अब 70 kg ऑफ पोटैटोज जो है वो हमारे हैं 420 के, तो 1 kg ऑफ पोटैटो कितने हो जाएंगे 420 अपॉन 70, 6 रुपीज। 1 किलो पोटैटोज जो है वो हमारे 6 रुपीज के आते हैं। ये हमारी है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमको दी गई है 7 रुपीज पर केजी। तो प्रॉफिट यहां से हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास, सेलिंग प्राइस है आपके पास, प्रॉफिट क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपी। मतलब हर 1 किलो के ऊपर हम लोग जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो है 1 रुपी। फाइंड आउट क्या करना है हमने, प्रॉफिट परसेंटेज, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने किया है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या आपका 1 रुपी, कॉस्ट प्राइस क्या आपकी 6 रुपीज इंटू 100। ये फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 16 2/3। 16 2/3 परसेंटेज आपका प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ ₹375 पर डजन। अब यहाँ पे क्या दिया गया कि 20 डजन टॉयज परचेज किए, ठीक है, एक डजन में 12 नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी 12 होती है एक डजन में, तो 20 डजन हमने परचेज किए हैं, जिसमें हर डजन की जो कॉस्ट है वो है 375। मतलब जो 12 क्वांटिटी है, जो टॉयज 12 टॉयज जो हैं वो 375 के आते हैं। तो हम एक टॉय की निकाल सकते हैं, यहाँ से प्राइस क्या है 375 अपॉन 12 कर देंगे तो एक टॉय की प्राइस आ जाएगी आपके पास। उसके बाद कहा है इसने ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33। एक जो टॉय है वो उसने 33 रुपीज का बेच दिया। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज किया है आप लोगों को, ये 20 डजन जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 20 डजन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पर डजन की प्राइस दी गई है, आप पर टॉय निकाल लोगे क्वांटिटी, तो आपके पास 375 अपॉन 12 से आपके पास एक टॉय की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर लो। ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा, ये आप खुद कीजिए अटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी जिसने बाइसाइकिल बाय की है 1400 की, और जब उसने वो बेची तो उसको लॉस हो गया 15% का। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। अब इस केस में देखो सेलिंग प्राइस आपकी कम हो जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस आपकी 1400 की हमने बाय की आगे बेचने के लिए, और हमने उस पर जब बेचा तो हमें सेलिंग प्राइस जो है उस पर हमें लॉस हो गया 15% का।
फॉर्मूला आपके पास है इसका, देख लो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपके पास है 100, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस 15 अपॉन 100 इंटू 1400 जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से माइनस कर लो 85 अपॉन 100 इंटू 1400, कटिंग कर दो यहाँ पे 85 इंटू 14 इज 1190, 1190 जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 4900 एंड स्पेंड्स रुपीज 600 ऑन इट्स रिपेयर। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक आदमी ने स्कूटर परचेज किया 4900 का, ये तो होगी कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद उसने उस स्कूटर के ऊपर 600 रुपया रिपेयर भी खर्चा किया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, एक तो 4900, उसके बाद इस्तेमाल करने के लिए उसको रिपेयर करवाया उसने, तो वो भी जो उसकी प्राइस है रिपेयर की वो भी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 5500। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज 5800, अब ये आ गई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हुई थी आपकी 4900 प्लस 600 इज 5500 कॉस्ट प्राइस आपकी, और सेलिंग प्राइस आपको दी है 5800। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ से 5500, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 300 प्रॉफिट आ गया आपका, तो फॉर्मूले में वो पुट कर दो वैल्यू 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस आपकी 5500 इंटू 100। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ठीक है, मैं नहीं कर रहा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 100 a man gains rupees 15, then his gain percentage is। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को एग्जाम में। यहाँ पे क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100, अब कोई आर्टिकल जब किसी ने 100 रुपये का बेचा तो उसने उस आर्टिकल में 15 रुपये कमाए हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं इसको 100 को, मतलब 115 रुपये इसको ऐड कर देते हैं 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 को वो लोग सेलिंग प्राइस मान देते हैं। यहाँ पे गलती नहीं करनी, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को जो बेचने का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज, ये 100 रुपया सेलिंग प्राइस है आपका, और जो गेन है वो 15 है, तो यहाँ से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस इज 100 गेन इज 15, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी आपकी 85, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से अगर हम गेन निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका कॉस्ट प्राइस विच इज 85। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है आप लोगों ने, तो 15 जो आपका प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 85 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कमोडिटी is sold for rupees 34.80, there is a loss of 25%। अब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि कोई कमोडिटी को बेचा, मतलब 34.8 जो है वो है आपकी सेलिंग प्राइस, और उसको जब बेचा 34.8 रुपीज के ऊपर, तो हमारा उसमें लॉस हुआ है 25% का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का आपके पास, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस जो गिवन है आपको, वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि लॉस 25% है तो 100 माइनस 25 इज 75, 100 अपॉन 75 इंटू 34.8, यहाँ पे कटिंग कर लो 4.3, 3 से यहाँ पे कटेगा तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ गई यहाँ पे 46.4, मतलब 46.4 पे हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया आगे बेचने के लिए, लेकिन जब बेचा तो हमारा 25% लॉस हुआ, और हमने किसकी प्राइस पे बेचा उसको 34.8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700 द ऑनर लूजेज 15%, कहता है यहाँ तक कि जब हमने कोई प्लॉट को बेचा 18,700 का, तो ये सेलिंग प्राइस है आपकी, तो ऑनर को लॉस हो गया 15% का, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी हम लोगों की। उसके बाद कहता है एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड,
किस प्राइस पे हम लोग प्लॉट को बेचें इन ऑर्डर, ताकि हमारे पास जो गेन है, टू गेन 15%, हमने 15% गेन अगर कमाना है तो हम उस प्लॉट को किस प्राइस पे बेचें। सबसे पहले तो आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ये सेलिंग प्राइस गिवन है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करके। अगर हम इसको बिना फॉर्मूला के करेंगे तो कैसे समझेंगे इसको। 18700 प्लॉट की प्राइस है, जो किसके बराबर है, 15% लॉस हो गए तो मतलब 85% के बराबर है। 85% ऑफ एक्स, एक्स इज आवर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, 18700 इंटू 100/85। अब इसको अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला ही बन गया आपका, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे भी समझ के कर सकते हो कि 18700 जो है वो क्या चीज़ है आपकी, वो 85% है, ठीक है ना। 15% लेस करना है, 85% ऑफ एक्स है, ठीक है ना। 85% ऑफ 18700 कर लोगे तो गलत हो जाएगा आपका। 18700 जो है वो 85% के बराबर है, तो इज इक्वल टू करना है, इसको इंटू नहीं कर देना, ठीक है। 18700 इंटू इज इक्वल टू 85% ऑफ एक्स, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/85 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर दो, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 22,000। ये कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी। ये आंसर नहीं आया लेकिन अभी, उसके बाद कहा था इसने क्वेश्चन में कि हमें अगर 15% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। प्रॉफिट किस पे कमाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे कमाएंगे प्रॉफिट, तो ठीक है। तो 22,000 का हमने, इस पे हमने 15% गेन लेना है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, इंटू 115/100। 15% गेन अगर लेना है हमने किस चीज पे, स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी कि हमने अगर किसी चीज पे कॉस्ट प्राइस पे अगर गेन लेना है, ठीक है। अब यहाँ 15% गेन लेना है तो उसको हमने कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन 100 करके। तो यहाँ पे अब 22,000 इंटू 115, यहाँ पे कटिंग कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 25,300, ठीक है। ये रुपीज में आएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमेशा रुपीज में होती है, प्रॉफिट लॉस भी रुपीज में होगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑलवेज परसेंटेज में होगा, वो कभी भी रुपीज में नहीं है लिखना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर सेल्स मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹9 per kg and thereby loses 20%। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर 9 रुपए की हम मैंगोज बेचते हैं, ठीक है, तो हमारा 20% लॉस होता है, ठीक है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, ये सेलिंग प्राइस है 9 रुपीज, आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस 9, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है 9 से ज्यादा आएगी, ठीक है ना, और उस पे 20% लॉस हुआ तो 9 रुपीज बचता है हमारे पास, ये कहने का मतलब है इसका। एट व्हाट प्राइस पर kg ही शुड सेल देम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%। उसके बाद यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगी उसके ऊपर हमने 5% गेन करना है, तो 5% ऐड कर देना है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, सेम वही है, ठीक है ना। ये आप लोग खुद कीजिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर sells a transistor for ₹840 at a gain of 20% and another for $960 at a loss of 4%. His gain or loss is। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, 2 ट्रांजिस्टर्स बेच रहा है एक शॉपकीपर, एक उसने बेचा 840 रुपीज का जिसमें उसने 20% प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है आपकी। और दूसरा उसने 960 का बेचा, ये भी सेलिंग प्राइस है आपकी, लेकिन दूसरा जब बेचा उसने तो उसको 4% का लॉस हो गया, तो मतलब दूसरा जो है ट्रांजिस्टर वो थोड़ा महंगा उसको पड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर में वो कैसे निकाल, वो कितनी आएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस आपकी है इंटू 100 अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो 100 + 20%, ठीक है। यहाँ से आप लोगों की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी फर्स्ट आर्टिकल की 700 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस आई है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर 20% प्रॉफिट होके आपका बनता है 840 जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस इन सेकंड ट्रांजिस्टर जो कि आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है 960 इंटू 100 अपॉन, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ 4% का, तो 100 - 4%,
96 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको कटिंग कर दीजिए, आपके पास सेकंड ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई दोनों ट्रांजिस्टर की मिला के 700 प्लस 1000 1700। सेलिंग प्राइस भी गिवन है आपको दोनों की 840 प्लस 960 टोटल 1800। अब आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर्स की कॉस्ट प्राइस भी आ गई, सेलिंग प्राइस भी आ गई, और यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, जो कि आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूले में पुट कर दो, प्रॉफिट आपका 100 अपॉन, क्योंकि नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी जो आपकी है 1700 दोनों ट्रांजिस्टर की मिला के। यहाँ से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 100/17, और मिक्स में अगर करना है इसको 515/17, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम कॉस्ट प्राइस को 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हमको 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 4/3, और हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो 4/3 माइनस कॉस्ट प्राइस आपकी है 1, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आ गया आपका 1/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूले पुट कर दो कि 1/3 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 1 इंटू 100। यहाँ पे 1/3 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 33 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे जवानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे कहा गया है कि 4/3 ऑफ इटसेल्फ है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। तो यहाँ पे देखो 4/3 मतलब 4 हिस्से हैं 3 में से, तो कॉस्ट प्राइस जो है उसमें कितना इंक्रीज होता है, 1/3 इंक्रीज होता है। अगर कोई चीज 1 है उसमें 1/3 इंक्रीज कर देंगे तो वो 4/3 बन जाती है। ठीक है, ये एलसीएम में भी हम लोगों ने की है, प्रॉफिट लॉस में भी हमने कुछ ऐसा पार्ट कवर किया है पहले भी। ठीक है, इसको समझने की बात है कि अगर कोई चीज x है मान लो, ठीक है ना, तो उसका 4/3 जो हो जाएगा वो उसमें 33% गेन हो गया, क्योंकि तीसरा हिस्सा है, टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से एक हिस्सा बढ़ रहा है, तो 3 में से जो एक हिस्सा बढ़ेगा तो वो 1/3% ही होगा, क्योंकि 100 का जो 3 हिस्से बनते हैं तो वो 33 1/3 बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों को इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जवानी है, वैसे मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, लेकिन जवानी क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन भी जवानी है। इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो दी गई है। सेलिंग प्राइस आपकी 5 है, कॉस्ट प्राइस आपकी 4 है। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1 हो रहा है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 1 प्रॉफिट आपका। ठीक है, और उसके बाद आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है 4 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये आ गया आपका परसेंटेज का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगी आपकी 25%। ठीक है, यहाँ पे देखो 5:4 गिवन है आपको। ठीक है, 4 में जब आप एक हिस्सा बढ़ाओगे तो वो 25% ही बढ़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जवानी था वैसे, लेकिन आप लोगों को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। आज का टॉपिक यहीं तक करेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस का। ये फर्स्ट पार्ट था, हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट करेंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ। ये भी सिंपल क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे आगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के प्रॉफिट लॉस को ईजी तरीके से सीख पाएँ। थैंक यू।